वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। मुझे पूरा यकीन है आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, सुख समृद्धि के साथ होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो ये 11 नवंबर है 2025 की, यहाँ से लेकर 11 जनवरी तक आपके जीवन में क्या आने वाला है। अगर हम देखें तो ये हो गया 11/11 से 111 तक, जनवरी का 1 और 11 उस बीच में आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, कौन सी एडवाइस आ रही है, ये सब आज के टॉपिक में देखेंगे। आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है? जस्ट सिंपल आपको पिक करनी है अपना नेम इनिशियल, जो भी आपका, और आपको नेम इनिशियल कौन सा रखना है? ऑफिशियल, ठीक है, जो आपके आधार कार्ड में होगा, पैन कार्ड में होगा, मतलब जिससे आपकी पहचान है मेनली, जो दुनिया वर्ड आपको उस नाम से जानता है। घर के निकनेम को मत सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको उस आधार पे करना है। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपका नेम इनिशियल पाइल नंबर 1 में आता है तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि जो ये 11 नवंबर है, मतलब जिसको हम 11/11 पोर्टल भी बोल रहे हैं, वहां से लेकर 11 जनवरी यानी कि जो हो गया 111, वहां तक आपकी लाइफ में क्या होगा, क्या एडवाइस है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। और साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे आए, अपना प्रीसियस समय मुझे दिया, और मैं बिल्कुल ये चाहूंगी कि आपको सही एडवाइस मिले, सही गाइडेंस मिले, जिससे कि आप अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। मैं आपको पूरी तरीके से स्वागत करती हूँ। चलिए, यहाँ से हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इस वीक। हे प्रभु, हे महादेव, कृपया बताइए पाइल नंबर 1 के लिए ये टाइम पीरियड कैसा रहेगा। ओ, छोटू रोमांस 6 नंबर का कार्ड है, तो एनर्जी तो बड़ी अच्छी आई है आपकी छोटू रोमांस की। तो एक जो सीधा मैसेज है बिल्कुल वो है कि जो लोग सिंगल हैं, अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई उनको मिलने वाला है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। कोई लव अलायंस मिल सकता है, या फिर अरेंज मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो अरेंज मैरिज, बिल्कुल आप सिंगल हैं, लव लाइफ में आना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो दरवाजे, वो डोर ओपन हो रहे हैं जहाँ से रोमांस आपके घर में या आपके मन में अट्रैक्ट हो रहा है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि उनके घर में अगर कोई नेगेटिविटी काफी समय से थी, और उनके घर में कुछ ऐसा था कि आपस में प्रेम नहीं था, सभी लोग लड़ झगड़ रहे थे, सम काइंड ऑफ, तो वहां भी प्रेम आ रहा है, मतलब आपसी प्रेम जिसे बोलते हैं वो भी मुझे दिखा है, क्योंकि 6 नंबर रिलेशनशिप का होता है। तो रिलेशनशिप यहाँ पे हमेशा हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ तक सीमित नहीं होती है। आपके सिबलिंग्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब फ्रेंड्स होते हैं। तो वहां पर भी मुझे आपको हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है, जो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, अपने हार्ट को ऐसे क्लोज मत कीजिए। हो सकता है पास के एक्सपीरियंस कुछ नेगेटिव रहे हो, या फिर हाल फिलहाल में भी आप कुछ इस प्रकार की चीजें देख रहे हो, तो वहां पे अपना दिल छोटा मत करो। अब समय आ गया है कि आप खुद को नए रूप से देखो। यहाँ पे सेल्फ लव की भी बात है, कि अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में, आपके आसपास, आपके वर्क प्लेस में भी आपको प्रेम मिले, तो आप ओपन होइए, दूसरों को भी प्रेम दीजिए, है ना। तो इसकी यहाँ पे ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत खूबसूरत ये एनर्जी आई है, और आपकी लाइफ में लव आ रहा है। और ये अगर जैसे अगर आप, हो सकता है कि यहाँ पे अभी जो रीडिंग देख रहे हैं उनकी एज काफी है, और वो मतलब उनकी, वो मैरिड भी है, उनके बच्चे हो गए, तो वो सोच रहे होंगे हमारे यहाँ तो रोमांस का क्या। तो रोमांस आपका यह है कि आपको बच्चों से प्रेम मिलेगा, आपको, आप कुछ ऐसा काम करोगे तो सोसाइटी से प्रेम मिलेगा। अगर आप सोशल मीडिया में कोई काम करते हो, जितने भी लोग हैं, तो वहाँ आपको लाइक शेयर बहुत मिलने वाला है, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको प्रेम दिया जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लव किसी बाउंड्री में नहीं है, आपको पेट से भी प्रेम मिल सकता है, किसी से भी, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं टैरो फाइनली क्या कह रहा है। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ये ओ सो एक्साइटेड होने वाले हो। अगर काफी लेजी लेजी रहते थे अभी तक, तो वो नहीं रहोगे। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो वो भी आप मुझसे ले सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएंगी, और वहां से आप स्लॉट बुक करा सकते हो। प्लीज बताइए यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए
जी, क्या आ रहा है उनके लिए इस टाइम पीरियड में? ठीक है। वाओ! अबंडेंस। हुँ, काफ़ी कुछ है। क्वीन, आपके पास 2 क्वीन आई हैं। क्वीन ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग क्वीन हैं। पहला डायरेक्ट मैसेज तो यहाँ पे जितनी भी फीमेल व्यूअर हैं, ठीक है? आपके लिए है कि आप एक अलग एरा में अब आने वाले हो। आप अ, अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे अगर वीक महसूस करते थे, ठीक है? तो ये चीज़ है। और सभी के लिए, नो अब जेंडर वाइज़ नहीं होना है। तो उसमें क्या है कि जो ये टाइम पीरियड रहेगा, इसमें जो चीज़ें होंगी, पहली तो कॉन्फिडेंट, ये सभी के लिए है। आप सभी कॉन्फिडेंट होने वाले हो। आप अपने आप को जैसे हो वैसे स्वीकार करोगे। चाहे आपका जैसे, हालाँकि मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट सोसाइटी में ये चीज़ हो रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, कि कलर से एक-दूसरे को कॉम्प्लेक्शन होता है तो उससे जज करते हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप खुद को किसी और के लिए चेंज बिल्कुल नहीं करोगे। आप जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार करोगे और उसी के साथ आगे बढ़ोगे और आप बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी, कहते हैं ना, सबसे बड़ा कोई ऐसी चीज़ है जिसको वियर करने के बाद आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, वो मेकअप से नहीं लगते, सुंदर लगते हो, वो लगते हो कॉन्फिडेंस से। आपके अंदर वो एरोगेंट नहीं कह रही हूँ, एरोगेंट तो बहुत ही बदसूरत हो जाता है अगर वो कितना भी मेकअप करे। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप हम्बल हो, तो आप बड़े ही प्यारे लगते हो। तो वैसा मुझे दिख रहा है कि आप विनम्र हो रहे हो, आप हम्बल हो रहे हो और साथ ही आप कॉन्फिडेंट भी हो। आप अचीवर बनने वाले हो। ये टाइम पीरियड ना बहुत खूबसूरत है बहुत से लोगों के लिए। आपको लव प्रपोज़ल मिलेगा जो कि रोमांस है और ये सब कब, हालाँकि एसेस न्यू बिगिनिंग के लिए बताते हैं, बट ये लव प्रपोज़ल के लिए भी बहुत खूबसूरत होता है। इसके अलावा एक मैसेज इसका और है जो आ रहा है, तो मैं आपको दूँगी। अगर आप किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल लेवल पे काम कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअल पाथ पे हो, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहाँ पे ईश्वर का सानिध्य, या फिर मैं कहूँ कि ईश्वर की पूर्ण अनुभूति आपको होने वाली है, क्योंकि वो ना आपसे बहुत प्रसन्न है। आप कुछ भी कर रहे हो इस समय अपने जीवन में, चाहे आप कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ भी हो, बट आपने अपना जीवन अभी तक जैसे जिया है, आपने जो कुछ भी किया उससे वो खुश है। हो सकता है आप अपने आप से खुश हो, वो बात अलग है, बट वो तो खुश है और वो खुश है, वो आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही आपका, मुझे ढेर सारी अबंडेंस आती हुई आपको दिखाई दे रही है इस टाइम पीरियड में, या फिर आप ऐसा कोई ना कोई काम करने वाले हो जो लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, जो विरासत बनाने वाला है। मतलब ये कुछ ऐसा होगा कि आपका पूरा परिवार आप पे प्राउड करेगा। और सिर्फ वो नहीं, जो आने वाले हैं, जो हैं वो भी करेंगे, जो आने वाले हैं वो भी करेंगे, और जो चले गए हैं ना, वो भी आपकी पीठ तक बताएंगे, ठीक है? ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की तरफ लॉयल्टी आ रही है, ठीक है? और डिसिप्लिन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है? आप आप ना एक तरीके से ना, आप ना केयरिंग नेचर में भी जा रहे हो, जहाँ आप एक तरफ एकदम दृढ़ निश्चयी हो, डिसिप्लिन हो, अपनी बात के पक्के हो, वहीं पे दूसरी तरफ आप केयरिंग हो, लवेबल हो, आप काफ़ी लोगों को समझ रहे हो। क्रिएटिविटी मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है कि आप क्रिएट करने वाले हो। अब ये कुछ भी हो सकता है, हमेशा क्रिएशन का मतलब ड्राइंग और कोई क्राफ्ट नहीं होता, वो तो है, वो तो क्रिएशन में आता ही आता है। उसके अलावा जब हम अपनी लाइफ को नई तरीके से, नई परिभाषा में ढालते हैं, वो भी क्रिएशन होता है, ठीक है ना? तो वो क्रिएशन आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिख रहा है, आप कुछ क्रिएट करने वाले हो। और बहुत से लोग तो मनी के लिए तो आप बेफिक्र रहो, मनी आपके पास इतनी आने वाली है कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है? अब इतना कुछ हो रहा है तो वार्निंग ना हो कैसे हो सकता है? वार्निंग ये है कि अपनी वांट और नीड को समझिए, ओके? आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या हो, उस तरफ ध्यान दीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इधर-उधर ध्यान मत दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सेल्फ सेंटर होने को मैं नहीं कह रही हूँ, अपने ऊपर ध्यान का मतलब होता है, कई बार हम अपनी एनर्जी दूसरों के ऊपर खर्च कर देते हैं, उनको स्टॉप करने में कि वो क्या कर रहे हैं। और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ नेगेटिव उसमें, ये पॉजिटिव उसमें भी हो सकता है कि कहीं मैं तो गलत नहीं कर रहा, हो सकता है वो कुछ ऐसा कर रहा हो जो मैं नहीं कर रहा। कॉपी टाइप का कुछ इस तरीके का तो अगर है आपके दिमाग में तो मत करना, ठीक है? आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटी और जो अवसर, जो लाइफ को लेकर जो पर्सपेक्टिव आ रहा है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है, और आपको ना उसको
ग्रैब भी करना है, क्योंकि आपकी तरफ ना मुझे ग्रोथ बहुत आती हुई दिख रही है, ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, एक स्टक एनर्जी से निकल रहे हो, क्योंकि दो क्वीन का आना कोई आम नहीं है, दो क्वीन आ रही है, साथ में 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत ये एनर्जी है। और कुछ लोग अपनी फैमिली भी बनाते हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं इस टाइम में, मतलब जनवरी तक आप कुछ ना कुछ तो बढ़िया हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको ना अपने पांचों सेंस ओपन रखना है, ठीक है, सिर्फ माइंड से नहीं सोचना, आपको सेंस भी करना है चीजों का। जैसे आप किसी पर्सन से मिल रहे हो तो यूं नहीं कि खाली उसके शब्दों पर ध्यान दे रही है, वो हर चीज पे उस पर ध्यान देना है, मतलब आंखों से कैसे, आंखों से ऑब्जर्व करना है, ठीक है, नाक से अब आप कहोगे मैं किसी व्यक्ति को सुन रही हूँ, उसके विचारों को सुनना कि उसके जो विचार हैं वो कैसे हैं, ठीक है, ये चीज आपको करनी होगी, ठीक है। और साथ ही क्योंकि आपकी तरफ अवसर आ रहे हैं, आपके पास लोग भी आ सकते हैं, तो आपको देखना है कि किसको पिक करना है, किसको नहीं करना। वो तभी होगा जब आप अपने आप में पूर्ण अपने आप को समझोगे, आपके अंदर जो छुपा हुआ मोती है उसको ढूंढो, बाहर मत जाओ, थोड़ी देर में जितना हो सके आप अपने साथ बैठो, कोई भी उलझन है अपने आप से पूछो, कुछ भी हो रहा है अपने अपने आप को काम रखो, कूल रखो, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज एंजल हमें बताइए फाइल नंबर 1 के लिए आप क्या गाइड कर रहे हैं। कनेक्ट विद द म्यूजिक, ठीक है, लाइट म्यूजिक सुनिए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है उसको सुनिए। और ये म्यूजिक ना कई बार आउटर नहीं है, इनर है, मतलब हमारे भीतर भी तो म्यूजिक है ना, कौन सा है, हमारी ब्रीदिंग, सांस लेते हैं तो भी तो एक आवाज आती है, हमारे दिल की धड़कन, तो उसको सुनिए। अब आप बोलोगे इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, पता है क्या होता है, जब अगर आपकी सांसें तेज चल रही है बहुत और आप रेस्ट करना चाहते हो तो आप रेस्ट नहीं कर पाओगे, आपकी इच्छा है कि मैं आराम करूं पर सांसें चल रही हैं तेज, तो आपको उसे स्लो डाउन करना चाहिए। जैसे आप उसे स्लो डाउन करोगे आप रेस्ट करोगे। अब आपको काम करना है पर आपके अंदर आ रहा है लेजीनेस आ रही है, तो आपको स्पीड अप कर देना है। तो जब आप अपनी ब्रीथ को स्पीड अप करोगे तो ऑटोमेटिक ही वो चीज क्या हो जाएगी, आप स्पीड में आ जाओगे, तो लेजीनेस निकल जाएगी। तो ये यहाँ पे ये वाला म्यूजिक है, ऐसे हार्ट बीट है। हार्ट बीट को नोटिस कीजिए कैसे, जब पर्टिकुलर कोई चीज, जैसे कोई काम आप कर रहे हो या किसी पर्सन से मिलने जा रहे हो, तो आपकी हार्ट कैसे बीट कर रहा है, क्या वो वार्निंग दे रहा है कि ये गलत है, या फिर वो स्मूथ है और वो आपको कह रहा है कि ओके ठीक है आप आगे बढ़िए। तो ये इस बारे में भी बात है, बट ज्यादातर ये रहता है कि आपको म्यूजिक से कनेक्ट करना है अपने आप को उस रिदम में आने के लिए, अगर आपको मेंटली प्रेशर कोई किसी भी प्रकार का है तो, ठीक है। ये भी है। आखिर आखिर एक रूने कार्ड भी मैं देखना चाहूंगी कि रूने आपको क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, क्या रूने कार्ड आपको क्या गिफ्ट दे रहा है इस टाइम पीरियड के लिए। ओके, पाइल नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है ना। एगास फर्टिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी, फैमिली लाइन एंड मैंने आपसे कहा था ना आप अपनी पूरी ब्लड लाइन के लिए कुछ करने वाले हो, तो बिल्कुल वही चीज आया है, पूरी ब्लड लाइन के लिए आप कुछ अच्छा करने वाले हो, और आप ना आए इसलिए हो, ओके। आप सिर्फ यहाँ पे फैमिली बसाने नहीं आए हो, या फिर फैमिली सिर्फ छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं आ रखे हो, आप अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा काम करने आए हो सकता है आपके घर में बहुत सी ऐसी रूढ़ीवादी चीजें होंगी जो जो आपकी फैमिली बदलना नहीं चाहती होगी, आप बदलोगे, कुछ तो करोगे ऐसा ठीक है। और उसके लिए आपको, जो आपके चले गए हैं ना पूर्वज, वो बड़े ही खुश हैं और आपको सपोर्ट करें, क्योंकि वो भी चाहते हैं और ये होता है, ठीक है। जिनको ब्लैक सीप कहते हैं आप लोग वही हो। साथ ही जिनको कंसीव करने की इच्छा थी, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो इस टाइम पीरियड में आप कर लोगे, गुड न्यूज आपको मिल जाएगी। और एक आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, मतलब आपके पास वो एनर्जी, वो पावर आ रही है जिससे कि आप अपनी लाइफ को रिदम में ला सको या स्मूथली आगे बढ़ा सको, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके पहला मोमेंट ये थी आपकी, जो ये टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था, उस टाइम पीरियड में क्या एनर्जी और क्या ब्लेसिंग रहेगी आपकी तरफ आ रही है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पायल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि जो ये टाइम पीरियड है 11 नवंबर से लेकर 11 जनवरी तक वो आपके जीवन में क्या लेके आ रहा है, क्या पॉजिटिविटी ला रहा है, क्या एडवाइस है, वो सब हम इस रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। ओके पहला नंबर 2। और साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अपना, दोबारा से बताना चाहूंगी, अपना डॉक्यूमेंट वाला नाम देखिएगा, घर का जो निक नेम है प्यारा सा, जो आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग बुलाते हैं, आपके फ्रेंड्स बुलाते हैं, वो यहाँ मत यूज कीजिएगा, ठीक है। एक जो जिससे आप दुनिया आपको जानती है, जो आपकी पहचान है, उसको चूज कीजिएगा। साथ ही यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए, सपोर्ट किया, मैसेज किया,
ग्रेटिट्यूड शो किया, ग्रेटिट्यूड अवश्य शो की लिखा करिए, चाहे आप कोई सी भी रीडिंग देख रहे हो, टैरो की रीडिंग देखो, चाहे एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी देखा करो, सब में कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड जरूर शो करा करो, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज होती है, बहुत ज़रूरी होती है और अच्छा होता है, ठीक है। और अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ महादेव हेल्प कीजिए और बताइए पाई नंबर 2 के लिए ये जो टाइम पीरियड है 11 नवंबर से लेकर 11 जनवरी तक, उस बीच इनकी एनर्जी क्या रहने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, मुझे खुद ही निकालना होगा। एंजल ऑफ दैट्स, बहुत ही खूबसूरत बैलेंस आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। प्रोग्रेस, देखो इस बैलेंस को आप ऐसे समझो कि आप अपने जीवन में अभी तक सारी चीजें ना बाहरी तौर पे देख के कर रहे थे, जैसे कि एक हमको कह दिया जाता है ना कि आप आपकी एज इतनी हो गई है तो आपको ये कर लेना चाहिए, आजकल इस चीज का दौर है तो हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इवन ये सिर्फ मैं करियर की बात नहीं कर रही हूँ, हमें जैसे हम रह रहे हैं उसमें भी, कि आजकल का फैशन है, आपको ये कपड़े पहनने चाहिए, आपको वो कपड़े पहनने चाहिए, है ना, इस तरीके से स्टाइल करना चाहिए। आपको मन है वो बात अलग है, बट कई बार हमें लगता है कि हमारा मन है, पर वो हमारा मन नहीं होता। हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम दूसरों को देख के अरे शायद ये अच्छा है, हमें करना चाहिए, तो वो चीज आपकी लाइफ से हट रही है। अब आप बैलेंस में हो, मतलब अगर आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए तो आप करोगे। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल है, बुरा मत मानना कि मैं ऐसे आपको बोल रही हूँ कि आप दूसरों को, नहीं नहीं, ये हो जाता है, ये हमें पता नहीं चलता, ये हो जाता है, सबके साथ हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है ऐसी, ठीक है। तभी तो हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ पे टैरो रीडिंग या अदर रीडिंग क्यों देखते हैं, इसलिए तो देखते हैं कि समझें कि कहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज तो नहीं कर रहे कि बस फ्लो फ्लो में किए जा रहे हैं और पता नहीं, तो वही चीज है। तो फाइनली आपकी लाइफ में वो एंजल और बैलेंस आ रहा है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ होने वाली है, वो ये होने वाली है कि आप नोटिसेबल होने वाले हैं। अगर आप अभी सिर्फ वर्क, जहाँ पे वर्क प्लेस में वर्क करते थे, बट आपको ऐसा लगता था कि वो ग्रोथ नहीं है, वो विजडम नहीं है, वो मतलब आप काम कर रहे हो बट आपको कोई नोटिस नहीं करता था, जब आप काम करते थे या कुछ भी करते थे, तो वो नोटिस आपको किया जाएगा, आपकी विजडम को नोटिस किया जाएगा, आपके हार्ड वर्क को नोटिस किया जाएगा, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी चीज का पता है किसका, किसकी वजह से हो रहा है, वो आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने ना इधर उधर देखना बंद कर दिया, आप अपने टैलेंट को खुद देख रहे हो। और बहुत से लोग ना अपने अंदर ना कुछ खोजने वाले हैं, अपनी खोज में निकलने वाले हैं, अगर मैं कहूँ, क्योंकि आप ना ये सोचोगे कि भाई क्या मैं, मतलब कब अपने आप को जानूं तो मुझे चाहिए क्या, तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप खुद की खोज में निकलने वाले हो इस टाइम। और इसमें ना यूनिवर्स एंजल आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं इस बैलेंस को प्राप्त करने के लिए, ओके। तो ये चीज मुझे यहाँ पे बहुत खूबसूरत दिख रही है कि आपकी लाइफ में जो ये टाइम बैलेंस लेके आएगा। और बैलेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैलेंस नहीं होता ना सब गड़बड़ हो जाता है। कैसे, आप प्लानिंग तो कर रहे हो चीजों की, बट उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। आप किसी पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, पर वो नहीं कर रहा है, तो हो गया ना डिसबैलेंस। तो अब वहीं पर आपको कोई पर्सन ऐसा मिले कि चलिए आपने कभी बात करी, कभी उन्होंने करी, आप भी एफर्ट डाल रहे हो, वो भी एफर्ट डाल, लाइफ कितनी स्मूथ हो जाती है ना। तो वही चीज है, इसको आप ऐसे समझिए, अगर आप लोग कभी फोर व्हीलर या टू व्हीलर अगर आप नहीं चलाते तो कभी तो मतलब बैठे होंगे इसमें, तो इसमें क्या होता है कि अगर टायर में, एक टायर में हवा कम हो, और तो उससे कैसे वो कार जो है वो ठीक नहीं चल पाती, या आपका टू व्हीलर है वो भी ठीक से नहीं चल पाता, झटके लगते हैं और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो वही चीज लाइफ के साथ है, अगर लाइफ के दोनों पहिए सही ना हो तो लाइफ भी ऐसे डगमग डगमग हो जाती है। तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि फाइनली ये सारी चीजों से आप बाहर आए। आइए देखते हैं कि चारों आपको क्या कह रहा है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे कहना चाहूंगी एक जनरल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट होगा उसी को लीजिएगा प्लीज, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आपको जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप अपना स्लॉट बुक करा लीजिएगा। थैंक यू महादेव। प्लीज बताइए पालम बच्चों के लिए। वाओ, 6 of Pentacles, वेरी नाइस। कोई ना वो से पालम वो बनने भी आया था, बट हम पिक नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं शो से कर रहे हैं, तो मे बी Ten of Wands, King of Cup, और बॉटम ऑफ डेक से आया है एट ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए एक चीज
यहाँ पे है कि क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ओवर थिंकिंग करते हो क्या आप लोग? क्यों करते हो? ओवर थिंकिंग क्यों करते हो? मत करा करो, कुछ नहीं मिलेगा इससे। ठीक है, मत करो। ये खराब कर रहा है आपको बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इफेक्टेड कर रहा है आपको आपकी ओवर थिंकिंग। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं कि देखो, यहाँ पे ना एक साथ ना अलग अलग मैसेज आ रहे हैं, तो बताइएगा कि कौन सा रेजोनेट हुआ आपसे। कुछ लोगों को ना स्टकनेस महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है उनको बांध दिया गया है। अब ये दो तरीके से है, या तो नजर टोक लगी है आपको, या कोई वो जो होते हैं ना कुछ चीजें, कुछ एक्टिविटीज मैजिक म्यूजिक टाइप के, वो उसकी उस वो प्रभावी है आप पर, एक चीज। या फिर आपने खुद की सेल्फ बिलीव, सेल्फ लिमिटेशन बिलीव जो है, बिलीव में भी सेल्फ लिमिटेशन बिलीव, उसमें खुद को ट्रैक किया हुआ है। रियलिटी में ट्रैक नहीं हो, कहीं ना कहीं आपकी सोल या आपका मन ट्रैक है। क्योंकि जितनी भी नजर टोक होती है या फिर जो इस प्रकार की चीजें होती है ना, वो हमारे मन को ही ट्रैक करती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ही इफेक्ट डालती है, हमारे चक्रास पे इफेक्ट डालती है। हम पे डायरेक्ट असर नहीं होता, वो वैसा इनडायरेक्ट होता है। और वही चीज जब हम ओवर थिंक करते हैं, किसी भी चीज में ज्यादा सोचते हैं, तब भी ये चीज होती है कि हम खुद को ट्रैप कर लेते हैं। ऑल्दो ऐसा है नहीं, बट हम ट्रैप कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालना, और ये लूप में हो रहा है, बार बार होता है, एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। ठीक, निकल जाते होंगे फिर आ जाते होंगे, निकल जाते होंगे फिर आ जाते होंगे। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि अपने आप को इस ट्रैप से निकालना है, रियलिटी देखनी है। ठीक है, कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये देखना है। ठीक है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करना ही नहीं है। अपनी सेल्फ लिमिटेशन से बाहर आइए, अपने आप को उस सेल्फ जोन से बाहर निकालिए। जितना आप अपने आप को उस जो बाउंड्री आपने खींची हुई है उससे बाहर निकालोगे, उतना आप जल्दी इस ट्रैप से बाहर आ जाओगे, फिर दोबारा जाना नहीं पड़ेगा। ओवर थिंक मत करो, अपने आप को चेंज करो। ठीक है, अपनी कुछ, आपने बहुत सी चीजें जो बहुत लंबे समय से कर रहे हो, जैसे कि आपने अपनी जो आपकी कपड़ों की अलमीरा है उसको काफी समय से चेंज ही नहीं किया, उस आपके कपड़े हैं उनको धूप ही नहीं लगाई कभी, तो वो करो। थोड़ा सा अपने घर को रिनोवेट करवाओ, अगर वो नहीं करवा सकते तो जस्ट सामान को इधर उधर करो। खुद को भी ऐसा करो। आप एक ही जगह, जैसे आपका डेली का रूटीन एक ही होता होगा कि आप उठे, खा, ब्रेकफास्ट किया, जो काम है आपका वो किया, कुछ दो चार लोगों से बात करी और फिर निकल गया। इसके अलावा कुछ नया नहीं करते होंगे, तो वो करो, क्योंकि जब तक आप ये सब नहीं करोगे तो आप उस ट्रैप में फंसे रहोगे, वो ट्रैप आपको फंसा के रखेगा। ठीक है, तो आपको वहां नहीं सिंक करने की जरूरत है। साथ ही जब आप वहां से निकलोगे या नहीं निकल पा रहे हो, जो अभी आपकी प्रेजेंट एडवाइस है वो है डोंट गिव अप। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है ना कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, तो प्लीज डोंट गिव अप मत करो। ओके, यहाँ पे जो उल्टे सीधे थॉट आपके माइंड में आ रहे हैं ना, उसको मत आने दो। वो आपको सर्व नहीं करेंगे, वो आपको परेशान ही करेंगे। ठीक है, वहां से आप निकलो, खुद को निकालो, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये इसलिए है कि आपने जो पास्ट में एफर्ट किए थे, चाहे आपने जो भी काम किया था रिलेशनशिप में, अपने करियर में, उसके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, बट आपने ना खुद को ऐसे बांध दिया अभी कुछ समय से, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। या फिर हर बार ऐसे ही होता होगा कि जब वो रिजल्ट मिलने का टाइम आता होगा ना, तब सब खुश हो जाता होगा। दूसरा, आप ना अपनी बातें शेयर मत करा करो लोगों को। ओके, दिक्कत हो रही है उससे, मत करा करो। एक ही चीज है। सेकेंडली, आपको ना थोड़ा सा डोनेशन करने की जरूरत है, फ्राइडे वाले दिन डोनेशन कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। और एक मैसेज ये भी है कि आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। ठीक है, अभी तक नहीं हो रहा था वो चीज, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस भी वही है, और अगेन यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल में भी वही चीज है, बैलेंस है। आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है। आपके साथ जिन लोगों ने किसी भी रूप में गलत किया होगा या गलत किया है, जो मैंने आपको बताया अभी, जो कर रहे हैं इस प्रकार की चीजें, उनके ऊपर आप उनका जो कर्म है वो रिवर्ट होते हुए देखोगे। ठीक है, आपको ये पता लगेगा। साथ ही आपको ये भी पता लगेगा कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे थे, आपकी तरफ से क्या गड़बड़ हो रही थी, ये भी इस टाइम पीरियड में आपको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस खो गया था वो वापस आ रहा है। आप अपने परिवार में, मतलब केयरिंग नेचर, आपको वो रिस्पेक्ट मिलने वाली है जो पहले नहीं मिल रही थी। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप से आपको अपना लाइफ का पर्पस पता लग रहा है इस टाइम पीरियड में। आपको आपको फाइनली किसी ना किसी रूप में पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे करने क्या आए हो, या आपको क्या करना चाहिए। लाइफ पर्पस कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, कई बार बस किसी पर्सन की सहायता करना भी की, वो भी एक लाइफ पर्पस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी माँ सबरी का। माँ सबरी पूरे इतने समय तक वेट कर रही थी भगवान श्री राम का,
तो उनका लाइफ पर्पस क्या था? उनका लाइफ पर्पस था ऋषिमुख पर्वत का रास्ता दिखाना भगवान श्री राम को। वो इसीलिए वेट कर रहे थे क्योंकि पहले तो जीपीएस नहीं थे ना, तो अब जैसे वो वन में पैदल जा रहे थे तो उनकी कुटिया वहां पे, तो एक उनको थोड़ा सा चेक पोस्ट मिल गया था और उन्होंने उनको रास्ता बता दिया था कि आप यहाँ से रहना। और सबरी माँ सबरी को एक ऋषि ने ही बोला था कि आप यहाँ पे बैठो और यहाँ पे भगवान श्री राम आएंगे और उनको तुमको ऋषिमुख पर्वत का रास्ता निकालना है, जहाँ पे वो सुग्रीव जी से राजा सुग्रीव जी से मिले थे। तो ये उनका वो इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन वहीं पर बिताया था, वहाँ राम नाम जपती रही और फिर जब भगवान राम आए उनका बस हो गया लाइफ पर्पज ही था। तो लाइफ पर्पज जब आपसे बोला जाना तो आप ऐसे मत सोचा करो कि कोई बड़ा, अरे लाइफ हर किसी का लाइफ पर्पज होता है, ठीक है। बस हम इस मैट्रिक्स में फंस जाते हैं तो हम हमें पता नहीं लगता वो क्या है, बट ईश्वर फिर भी आपसे वो काम करवा ही देगा। तो वही चीज यहाँ पे आपके लिए है। सेकेंडली मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि आप कॉन्फिडेंट होने वाले हो, आप कुछ अचीव करने वाले हो और आपको ना आप ना लीडर वाली क्वालिटी भी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक, आइए देखते हैं कि यहाँ से आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस क्या है, क्या करना चाहिए। क्या एडवाइस है आपकी तरफ? मूव योर बॉडी। आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था ना, वही चीज है। मतलब एंजल पहले भी मैसेज दे चुके थे कि आप एक ही प्रकार का कुछ कार्य करो। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि बस आप उठते हो, थोड़ा कुछ काम करते हो और फिर से लेट जाते हो। एक्सरसाइज करो, ओके। आपके लिए अपनी बॉडी को मूव करना बहुत जरूरी है, बॉडी को मूवमेंट में लाइए। अगर आपकी बॉडी स्टक है तो आपका जीवन भी स्टक हो जाता है, आपको नए विचार तभी आएंगे। सूर्य सूर्य उदय से पहले उठने की कोशिश करो या फिर जब सूर्योदय हो रहा हो तब, जितनी जल्दी आप उठ सको। यानी कि सूर्य सर पे चढ़ गया और फिर आप उठ रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम सुबह ही उठ जाओ, पर अगर आप उठ जाते हो उस टाइम पीरियड पे तो फ्रेशनेस आती है, माइंड आपका अच्छे से काम करना शुरू करता है, ओके। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। तो वो चीज है, तो आपको अपनी बॉडी को मूव करना है, आपको एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है जरूरी करनी, तभी आपके जॉइंट्स ओपन होंगे, आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ते होंगे, वरना फिर इसी लूप में फंस जाओगे, गोल 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 गोल। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, कीजिए इस चीज को। नेक्स्ट आइए देखते हैं रूने कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना, मन में कोई भी नेगेटिविटी मत लेके आना, ठीक है। विकास, ये पालम वन में भी आया था। तो आपके लिए मैसेज आया सबसे पहले, जो कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि आप कंसीव कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। आपकी फैमिली लाइन में कुछ चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, अपनी फैमिली लाइन के लिए कुछ चेंज करोगे। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि चेंज करिए, रूढ़िवादिता अगर आपकी फैमिली लाइन में कोई बनती आ रही है उसको चेंज कीजिए। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डिफरेंट होती है, जैसे बहुत से लोगों में होता है कि नहीं, ज्यादातर लड़कियों को नहीं होता है कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए या लड़कियों को इस टाइम तक ये कर लेना चाहिए, उनको ऐसे रहना चाहिए, उनको वैसे रहना चाहिए, तो आप उस चीज को ब्रेक करोगे। या फिर ये नहीं है तो पर्टिकुलर किसी भोजन को लेकर एक रूढ़िवादिता होती है, नहीं ये तो हम ऐसे ही करते हैं, हमारे पुरखे ऐसे ही करते हैं, हाँ ये तो हमें ऐसे ही करना है। तो वो चीज आपको थोड़ी सी चेंज करनी है जिससे कि आपकी फैमिली लाइफ भी हील हो। अगर पितृदोष वाला कोई चीज है तो पितृदोष तभी आता है कि जब हम ना स्टक हो जाते हैं, हम अपनी ग्रोथ नहीं करते, कुछ नया नहीं करते। जब भी आप कुछ नया नहीं करोगे आपकी फैमिली लाइफ में पितृदोष आ जाएगा। एक रीजन ये भी होता है, वैसे बहुत सारे होते हैं उसमें से एक ये भी होता है। तो वो चीज आपको ठीक करनी है अपनी। और पितरों का कोई रोल आपकी लाइफ में होने वाला है, या तो आपका काम बनने वाले हैं जब जब भी है, या फिर आपके पितृ भी आपसे कह रहे हैं कि भाई कुछ करो, आगे बढ़ो, हमें भी आगे बढ़ाओ और आप भी आगे बढ़ो। तो ये थोड़ा सा है, तो ये आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो बिल्कुल मुझसे लीजिएगा, आपको मैंने बता ही रखा है, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ओके, पहला नंबर ये थी आपकी रीडिंग कि क्या रहेगा इस टाइम, जो मैंने आपको एक टाइम पीरियड बताया था उस बीच में। आई होप आपको एनर्जी अच्छी लगी होगी, रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।